क्लास 9th आपका जो 6.3 ट्राइंगल्स में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोला है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब क्या है, इसने सिंपल से बोला है कि जो ए बी सी एक ट्राइंगल है और पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स आपको दिख रही हैं, इन दोनों में जो ए बी सी ट्राइंगल का ए बी और पी क्यू आर ट्राइंगल का पी क्यू बराबर है, वैसे ही ए बी सी ट्राइंगल में बी एम वाली साइड और पी क्यू आर में क्यू एन वाली साइड बराबर है। ए बी सी ट्राइंगल में ए एम वाली साइड और पी क्यू आर में पी एन वाली साइड बराबर है। ये चीज़ें आपने बताई हैं, ठीक है। हमें बताना है ए बी एम ट्राइंगल, ये वाली ए बी एम ट्राइंगल को पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने गिवन लिखा है कि ए बी पी क्यू के बराबर है, ए एम पी एन और बी एम क्यू एन के बराबर, ये हमें गिवन में बताया गया। तो जो ट्राइंगल हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करनी है, हम उसी ट्राइंगल को लेते हैं भाई, है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, यही दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है, तो इन्हीं दो ट्राइंगल्स को हम लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ज़रा, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तीन चीज़ें इक्वल लानी है। तो ए बी एम ट्राइंगल में ए बी वाली साइड और पी क्यू एन ट्राइंगल में पी क्यू वाली साइड बराबर, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू। एक चीज़ बराबर आ गई, वो कहाँ से लिखा हमने, गिवन है भाई। दूसरी ए एम बराबर है पी एन, ए बी एम ट्राइंगल में ए एम आ रहा है और पी क्यू एन ट्राइंगल में पी एन आ रहा है, ये भी गिवन है, ये भी हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें आ गई, अब तीसरी चीज़ बराबर चाहिए। तीसरी चीज़ के लिए एंगल तो भी मुझे यहाँ पर कोई इक्वल दिया नहीं है, तो मैं क्या करूँ, लेकिन एक हिंट दिया है। देखो हिंट क्या है कि टू साइड ए बी बी सी, हाँ देखो बी सी बराबर क्यू आर मुझे दिया है, ये बी सी बराबर क्यू आर दिया है हमको, बी सी बराबर क्यू आर दिया है हमको, ठीक है। अब देखो ए बी सी ट्राइंगल में ए एम मीडियन है और पी क्यू आर ट्राइंगल में पी एन मीडियन है, और हम जानते हैं कि अगर ये दो मीडियन लाइन को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है। अगर ए बी सी ट्राइंगल की बात करें, ए एम मीडियन है, बी सी साइड पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब बी एम बराबर होगा सी एम के, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर। अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो बी सी है वो बी एम प्लस सी एम से मिलकर बन रहा है, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि बी एम प्लस सी एम मिलकर पूरा बी सी बना रहे हैं, बिल्कुल। तो बी सी इज इक्वल टू बी एम, सी एम की जगह भी मैं बी एम लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि बी एम सी एम बराबर है। तो बी सी इज इक्वल टू ये आएगा ट्वाइस ऑफ बी एम, आएगा ना। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ बी एम इज इक्वल टू सी एम, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो करते क्या, अब देखो अगर तो बी सी जो है बी एम और सी एम से मिलके बन रहा है, तो जितना सी एम होगा उतना ही बी एम भी होगा। तो मतलब अगर इनके फुल बराबर हैं, बी सी और क्यू आर बराबर हैं, तो इनके हाफ भी इक्वल होते हैं। ये हम चीज़ जानते हैं कि अगर किसी के फुल पूरी साइड अगर इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स ए बी एम से बी एम वाली साइड और पी क्यू आर से क्यू एन वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो तीनों साइड्स इक्वल आ गई, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल पी क्यू एन के बाई साइड्स, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पर निकाल के रख देते हैं, अगर ये और ये ट्राइंगल इक्वल आ गई तो जितने भी बाकी साइड्स और एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, हम ये चीज़ जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक एंगल लिख देता हूँ यहाँ से कि ए बी एम ट्राइंगल और पी क्यू एन ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका ए बी एम वाला एंगल पी क्यू एन वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा एंगल ए बी एम बराबर होगा एंगल पी क्यू एन के बाई सी पी सी टी से, ठीक है। इसको आप यहाँ पर रख लेंगे, ये भी हमें आगे इस्तेमाल में आएगा, ये चीज़ होगी ना। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसको रब कर दे रहा हूँ, पॉज करके उतार लेना। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है यहाँ पर, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमें एक चीज़ और पूछी है। सेकंड पार्ट में पूछा है कि ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करो ट्राइंगल पी क्यू आर के, सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। तो ए बी सी और पी क्यू आर, मतलब आप पूरी ट्राइंगल्स बोला लेने के लिए ए बी सी और पी क्यू आर, तो लाओ भाई। तो देखो ए बी बराबर
पी क्यू बिल्कुल वही, ठीक है। अच्छा बी सी और क्यू आर बराबर हैं, या हमें गिवन में ही दिया है बी सी बराबर क्यू आर, ये भी गिवन में है और ये चीज़ भी गिवन में है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या आ गई, तीसरी चीज़ देखो, ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी और ए पी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल क्यू, अभी हमने इक्वल आया है, एंगल ए बी एम बराबर एंगल पी क्यू एन, तो हम लिख देंगे एंगल ए बी एम, या एंगल ए सीधा लिख देंगे शॉर्ट में एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये कैसे लिखेंगे हम, जस्ट प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है ना। या लिखेंगे हम इसका रीज़न, बिकॉज ट्राइंगल ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के, ठीक है। या बाई सी पी सी टी से करके भी आप लिख सकते हैं रीज़न इसका। तो तीनों चीज़ें इक्वल आ गई, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई कौन सा मेथड, देखो दो साइड्स आ रही हैं, एक एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड्स, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर प्रूव हो जाता है भाई, ओके।